राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और अब हम अपरा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली है तथा सभी पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर किसी को ठगना आदि सभी पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक को जाते हैं। वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों के स्नान करने से या कार्तिक मास के स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से मिलता है, वही फल हमें अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। गोदान, भूमिदान, स्वर्ण दान के समान ही अपरा एकादशी के व्रत का फल होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य देवता के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी के व्रत की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, जैसे आप अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाते हैं, इस कहानी को, इस महात्म्य को कहते, सुनते, हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सबका कल्याण करना। ये थी अपरा एकादशी के व्रत की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने भी मेले में जाने की जिद कर ली। उसकी माँ ने मना कर दिया, कहा बेटा नहीं, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की छोटी थी, बाल हट कर लिया, मानी नहीं। नहीं माँ, मैं तो मेले में जरूर जाऊंगी। अब उसकी माँ ने 1 घंटी पानी और 2 लड्डू दे दिए और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। लड़की ने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? लड़की सोच ही रही थी, तभी छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत देर लगा दी, इतनी देर कहाँ थी? लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अंधन से भर गया।
जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उन माँ बेटी के घर को अन्न धन से भरा, वैसे सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। इस तरह से हमारी अपरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हाथ में तिल लिए थे वो हम श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपरा एकादशी के व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।